सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। उसमें से दोस्तों हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को बता दिए थे और आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 हल करा रहे थे। उसमें से दोस्तों हम काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके थे। तो उसी को उसी प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन हमारा एक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। यदि श्रेणी 1+2+4 डॉट 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 का यनवां पद वही है जो श्रेणी 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस डॉट 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 का यनवां पद है, तो यन का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक श्रेणी ये जो दी है, इस श्रेणी का यनवां मान इस श्रेणी के यनवें मान के बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, तो हमको उसी यन का मान ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि कोई हमको श्रेणी दी हुई है तो हम उस जो वैल्यू हमको इसमें पता है, पहले उस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, पहले उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो उसके आगे हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली श्रेणी से जो ये श्रेणी दी हुई कौन सी 1+2+4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक बोली है, यनवां पद। ठीक, यनवां पद ये जो श्रेणी है, और ये श्रेणी हमारी बराबर किसके होगी, ये श्रेणी हमारी बराबर होगी ये जो श्रेणी दी हुई 256 प्लस 128 प्लस 64 डॉट डॉट इसके 90 पद के बराबर। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बोला है हमको। तो अब हम करेंगे क्या, इसको मैं यहीं पर लिख देता दोस्तों, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए नीचे लिख दीजिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हमको दोनों श्रेणी में जो जो वैल्यू पता है पहले उसको हम पुट कर लेते हैं। तो इस वाली श्रेणी से ए बराबर हमको मिल गया 1 और डिफरेंस आर को देखते हैं हम क्या मिलता है, दूसरा पद बटे में पहला पद, मतलब 2/1 2 ही आएगा, फिर 4/2 करेंगे 2 ही आएगा। ठीक, यहाँ से मिल गया प्रथम श्रेणी के लिए। और इस वाली श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कितना है 256 है, और आर की वैल्यू इसमें क्या है तो 128 और हाँ दूसरा पद बटे में पहला पद या तीसरा पद और बटे में दूसरा पद, ऐसे हम करते हैं। तो क्या करेंगे 256 बटे में 128 करेंगे दोस्तों। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 68 बार में ये कट जाएगा, 64 बार में ये कट जाएगा, फिर 2 से काट दो तो कट जाएगा, 32 बार में ये कट जाएगा और ये 34 बार में कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितने बार में कट जाएगा 17 बार में, ये 16 बार, मतलब आर की वैल्यू हमारी आ गई कितना 17 बटे में 16। ठीक, आर की वैल्यू आ गई 17 बटे में 16। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हम क्या जानते हैं दोस्तों, देखो दोनों श्रेणी में हमको दिया यनवें पद बोला है, तो हम यनवें पद के लिए क्या सूत्र जानते हैं, चूंकि यनवें पद के लिए क्या होगा कि दोनों श्रेणियों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों सीरीज की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। और सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है TN = ए आर की पावर में n-1, यही हमारा फार्मूला होता है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, देखो पहली वाली श्रेणी के लिए ये हमको वैल्यू पता है, दूसरी वाली के लिए ये पता है, तो पहली श्रेणी के लगाते हैं। पहली श्रेणी के लिए मतलब Tn1 Tn2 इसके बराबर होगा हमारा। ठीक दोस्तों, मगर हम इसलिए इसको लिखे हैं ताकि दोनों श्रेणी अलग अलग डिनोट हो, मगर दोनों की वैल्यू एक है, इसको मत समझिएगा N1 दूसरा चीज़ है N2 दूसरा चीज़ है, मतलब दोनों सेम ही है। तो Tn1 के लिए हो जाएगा ए आर की पावर में n-1, इसके लिए हो जाएगा ए आर की पावर में n-1। अब बहुत लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को काट देंगे, नहीं दोस्तों काटना नहीं, हमको n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको जो वैल्यू पता है लिख लेंगे। प्रथम श्रेणी के लिए ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2 और 2 की पावर में n-1। इसके लिए क्या है, ए की वैल्यू है 256 और आर की वैल्यू है 17/16, 17/16, इसकी पावर में कितना है n-1। ठीक,
तब अब देखो आगे हम इसको दोस्तों हल करेंगे। इधर तो 2 की पावर में n माइनस वन ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर 256। अब 256 को हम क्या लिखेंगे, 256 को हम लिख सकते हैं कितना, दो की पावर में 8 लिख सकते हैं। कितना, 2 की पावर में 8 हमारा किसके बराबर होता है, 2 की पावर में 8 हमारा 256 के बराबर होता है। तभी तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कैसे 17/16 आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए दोस्तों क्या मतलब 128 दूना कितना होता है, 128 दूना 256 होता है ना। 128 दूना में कितना होता है, दूसरा पद बटे में पहला पद करते थे हम, तो यहाँ पर पहला पद बटे में दूसरा कर दिए। ठीक दोस्तों, यही हमारी गलती हुई है। तो यहाँ से देख लो आर की वैल्यू, यहाँ से देख लो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर दूसरा पद बटे में पहला पद, पहला है 256, तो 128 दूना 256, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। तभी तो हम सोचे दोस्तों मतलब इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। ठीक, ये वैल्यू गलत है दोस्तों, ये वैल्यू हमारी सही है, ये ठीक। तब अब देखो यहाँ पर जहाँ 17/16 लिखे हैं, यहीं पर ए 1/2 लिख देंगे, 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों कि 1/2 की पावर में n-1 है, और यहाँ पर 2 की पावर में n-1 है। ठीक, तो हमको करना क्या है, अब जो मतलब अपान में है 2, उसको क्या करेंगे, उसको हम ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर में n-1 रहेगा, यहाँ 2 की पावर में 8 रहेगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 2 की पावर में -1 होगा, तो -1 +1 और प्लस n माइनस n हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा दोस्तों समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर में n-1 इधर पहले रहने दो, इधर जोड़ दो 2 की पावर में 8 प्लस में 1 प्लस, देखो 8 + 1 -9, तो 9 माइनस n, तो 9 माइनस n, इसकी वैल्यू हमारी पूरा आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 9 माइनस में n। अब आधार समान घाते आपस में बराबर, n-1 = 9 माइनस में n। अब माइनस n इधर आके प्लस n, तो n 2n, और -1 इधर जाके +1, तो 9 1 10। अब n = 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी 5 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बोला कि ये जो श्रेणी है इसका n पद और दूसरी श्रेणी के n पद के बराबर होगा, तो हमारी n का वैल्यू ज्ञात करो। तो हम क्या किए दोस्तों, इस ये श्रेणी लिख लिए और दूसरी श्रेणी लिख लिए, दोनों में एक की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू पता है, और हमको सिंपल सा फार्मूला पता है, तो हम फार्मूला अपना लगा दिए और दोनों मतलब कि सीरीज को एक क्रम में कर दिए, मतलब कि एक दूसरे के समान कर दिए। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, n की वैल्यू आ गई कितना, 5। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर। अब अगले क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए सिद्ध करें कि T n-r इंटू T n+r, ये जो मतलब इन दोनों का गुणक जो होता है Tn का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हमको सिद्ध करना है, इसमें कोई फार्मूला दूर लगाना है हमको, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करके LHS RHS के बराबर करना है दोस्तों। तो देखो हम क्या करते हैं, चूँकि एक हम सूत्र जानते हैं, क्या दोस्तों, देखो a-b, ठीक, a-b और a+b, ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है a² माइनस में b²। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा आशा करूँगा। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है, n-r n+r, a-b a+b a² - b², तो n-r n+r इसी रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है ना, इसी रूप में लिखा है। मगर क्या हुआ, देखो इधर Tn है। अब जो Tn है इसको मान लो कितना, a मान लो, जो Tn है इसको a मान लो, जो -r है उसको b मान लो। जब Tn को हम क्या मान लेंगे कि a मान लेंगे, तो Tn का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इधर से क्या हो जाएगा, Tn का होल स्क्वायर, Tn का स्क्वायर होगा। अब क्या है, इसे मल्टीपल में है, तो मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीपल के लिए मतलब प्लस, इधर प्लस और अगले कोष्टक में r माइनस r = कितना, स्क्वायर माइनस कितना, Tn का स्क्वायर। अब r माइनस r 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 हो गया, Tn का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर = Tn का स्क्वायर, Tn का स्क्वायर Tn का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सिद्ध होगा।
उसी प्रश्नावली का अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद ए, 14वां पद बी तथा 24वां पद सी है, तो दिखाइए कि बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर सी। ठीक, तो मतलब जो दूसरा पद होगा उसका क्यूब करने पर पहले पद का स्क्वायर और तृतीय पद के स्क्वायर के गुणनफल के ये बराबर होगा। ठीक, और हमको संकेत में भेज दिया है प्रथम पद इतना है, द्वितीय पद इतना है, तृतीय पद इतना है। तो देखो ये इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, देखो बोला था 9वां पद ए है ना, 9वें पद के लिए गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या बोले थे, घात एक घटा के ए आर की पावर में 8। ठीक, और प्रथम पद ए है, ये ए की बराबर। 14वां पद बी, तो बी किसके बराबर होगा, 14वां पद बोला है तो ए आर की पावर में 13। 24वां पद सी के बराबर, तो सी किसके बराबर होगा, ए आर की पावर में 23, मतलब एक घात में कम। ठीक, तो ये हमको दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार रख लेंगे। ठीक, क्या प्रश्नानुसार हमको दिया है, क्या दिया दोस्तों कि बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर सी। तो या तो एल एच एस लेकर चलो या तो आर एच एस लेकर चलो। आर एच एस हम लेकर चलते हैं, आर एच एस लेने पर, आर एच एस लेने पर अब आर एच एस क्या है, ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी। अब इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर ए की वैल्यू है ए आर की पावर में 8, रख दो ए आर की पावर में 8। अब स्क्वायर है ए का तो होल स्क्वायर कर दिए, सिर्फ ये ए की वैल्यू है और स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है। अब इंटू इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर में 23, ए आर की पावर में 23। ठीक, अब ए स्क्वायर सी की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। अब ए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ए की पावर में 8 है तो दोनों मतलब घाते क्या हो, आपस में गुणक हो जाएंगी। तो आर की पावर में हो जाएगा 16 और इंटू ए आर की पावर में 23। ठीक, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे कि यदि आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 2 घात ए की, यहाँ पर 1 घात, तो ए की पावर में 2 1 3 घात हो गई, और आर की पावर में 16 और आर की पावर में कितना, आर की पावर में 23, आर की पावर में 23। तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 6 9 2 3 मतलब 39, आर की पावर में 39। हमको ये वैल्यू मिल गई। ठीक, अब ये हमारी वैल्यू बराबर मतलब ए स्क्वायर सी किसके बराबर थी, बी क्यूब की। अब बी क्यूब की वैल्यू निकाल लो। अब एल एच एस लेने पर, अब बी क्यूब है, बी क्यूब, अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, बी क्यूब की। अब बी की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर में 13, ए आर की पावर में 13। अब इसका क्या, होल क्यूब, तो बी क्यूब किसके बराबर होगा, देखो ए की पावर में 13 बिल्कुल, और 13 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की पावर में कितना हो जाएगा 39। तो बी क्यूब की भी वैल्यू मिल गई। तो जब ए स्क्वायर सी बी क्यूब के बराबर था तो ये वैल्यू भी हमारी बराबर हो गई। तो क्या होगा, अतः हमारा कथन क्या सत्य हुआ कि बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर सी होगा। कब होगा, जब जब ए की वैल्यू ए आर की पावर में 8, बी की वैल्यू ए आर की पावर में 13, सी की वैल्यू ए आर की पावर में 23 होगा। आशा करूंगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें तथा क्यूवें पद क्रमशः क्यू तथा पी है तो सिद्ध करें कि श्रेणी मतलब सीरीज का पी प्लस क्यूवा पद हमारा क्यू की पावर में पी अपान पी की पावर में क्यू होल अपान 1 अपान पी माइनस क्यू होगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करो। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें पद तथा क्यूवें पद क्रमशः क्यू तथा पी है, मतलब पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, मतलब उल्टा है एक दूसरे के। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमको प्रथम पद हमको नहीं पता है, प्रथम पद ज्ञात करेंगे। और क्या दोस्तों, सर्वांतर नहीं पता है, सर्वांतर तो मान लेंगे, माना प्रथम पद इक्वल टू ए तथा सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारा ना स्मॉल आर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो प्रश्न बोला है उसी के आधार पर लगाएंगे।
प्रश्नानुसार क्या होगा दोस्तों, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें पद क्या है, क्यू है, मतलब जो पीवा पद होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। तो क्यू के बराबर क्या होगा, पीवें पद के लिए जैसे यनवें पद के लिए ए आर की पावर में यन माइनस वन होता था, जहाँ मतलब यन माइनस वन होता था, वैसे पीवें पद के लिए ए आर की पावर में पी माइनस वन, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर यनवें पद के लिए यन होता था वहीं पर पीवें पद के लिए पी हो जाएगा, बस सिंपल सा फंडा है। तो अब देखो क्यूवें पद के लिए क्या है, पी है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर में क्यू माइनस वन। ठीक, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो हमको अगर ए की वैल्यू मिल जाए और आर की वैल्यू मिल जाए, ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, पी दोनों से पी प्लस क्यू पद को मतलब श्रेणी को हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या जैसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में मतलब अगले वीडियो में हम लोग इसके पहले वीडियो में किए थे, अब वैसे कर लो समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, मतलब एक दूसरे का डिवाइड कर लो। ठीक, वो समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 करने पर, ठीक, यही हमको करना है। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है p बराबर ए आर की पावर में q माइनस वन, हमको डिवाइड करना है, ये एल एच एस वाला एल एच एस के बराबर, आर एच एस वाला आर एच एस के बराबर, तो ये p अपान q हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर में p माइनस में वन, यहाँ से a यहाँ से a, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो ये p अपान में q ये किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो दोनों मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो r की पावर में q माइनस वन है, अब इस r को ऊपर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में p माइनस में वन है ही, मगर r की पावर में माइनस वन हो जाता है, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो इसमें क्या आता है, तो p अपान में q r की पावर में q माइनस वन इंटू, अब ये हो जाएगा r की पावर में माइनस p प्लस वन, माइनस p प्लस वन। ठीक, तो यहीं पर कर देते हैं दोस्तों, आधार समान घातें आपस में जुड़ जाएंगी, r की पावर में q माइनस p, q माइनस p, अब क्या हुआ, माइनस वन प्लस वन एक दूसरे से कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई, r की वैल्यू r इक्वल टू p अपान में q। अब देखो ये क्या है, पावर में है, तो जब इसके पावर में लाएंगे तो वन अपान में आ जाएगी, मतलब वन अपान q माइनस पी। यहाँ से दोस्तों हमको r की वैल्यू मिल गई। तो अब r की वैल्यू हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण में 2 में रख करके a की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, समीकरण 1 में r की वैल्यू रखने पर अब हमको वैल्यू रखना है। सॉरी दोस्तों, अभी मैं देखा कि मतलब थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया था, अब ठीक दिख रहा है आप लोगों को, अब ठीक दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, r की वैल्यू हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण क्या है हमारा, q इक्वल टू ए r की पावर में p माइनस वन, यही है। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू रखना है, यहाँ से a है, a रख दिए। अब r के स्थान पर क्या रखेंगे, p अपान में q की पावर में वन अपान में q माइनस पी। अब इसकी पावर में क्या है हमारा, p माइनस वन है, p माइनस वन है। तो हम दोस्तों क्या पढ़े हैं कि जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो ठीक है, q इक्वल टू a, अब p अपान में q की पावर में क्या हो जाएगा, p माइनस वन होल अपान q माइनस पी। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि हमको r की वैल्यू मिल गई और हमको a की वैल्यू चाहिए इधर से। तो अब देखो p की वैल्यू मतलब p की पावर में भी इतना है, q की पावर में भी इतना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, क्या, q इंटू q की पावर में p माइनस वन अपान में q माइनस पी। अब a में इसका डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई था, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, p की पावर में p माइनस वन होल अपान में q माइनस पी। अब a की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो इसको हम और अगर हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखो ये आधार समान है, तो q की पावर में क्या होगा, वन प्लस p माइनस वन होल अपान q माइनस पी होल अपान p की पावर में p माइनस वन अपान q माइनस पी। हम q वन प्लस लिख दिए क्योंकि इसकी पावर में वन है और इसकी पावर में तो ये है p माइनस वन अपान q माइनस पी। अब दोनों घातें क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो दोनों घातें आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। तो a
अब ए की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। अब देखो इसका क्यू माइनस पी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्यू की पावर में क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी। ठीक, ये हो गया। और होल अपान में पी की पावर में क्या हो जाएगा, पी की पावर में होगा पी माइनस वन अपान क्यू माइनस पी। ये होगा दोस्तों। इसको यहीं थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस पी माइनस पी एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या आ गया, क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी, किसकी पावर में, क्यू की पावर में। और पी की पावर में क्या आया, पी माइनस वन अपान में क्यू माइनस में पी। अब देखो दोनों की पावर में क्या है दोस्तों, इसकी आधार के बराबर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई और आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो यहाँ से दोस्तों हमको क्या हुआ, ए की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको पूछा था पी प्लस क्यू पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पी प्लस क्यू पद के लिए क्या होता है, चूँकि गुणोत्तर श्रेणी में पी प्लस क्यूए पद के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे टी एन इजक्वल टू ए आर की पावर में एन माइनस वन होता था, मतलब एन के स्थान पे एन, वैसे पी प्लस क्यू है तो टी पी प्लस क्यू इजक्वल टू ए आर की पावर में पी प्लस क्यू माइनस वन, यही हमारा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमको इसमें ए की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसको मान लो समीकरण 3, तो लिखेंगे समीकरण तीन में ए आर का मान रखने पर ठीक, तो हमको मान रखना है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, दोनों का मान रख देंगे। तो टी पी प्लस क्यू इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है क्यू अपान पी की पावर में, यहाँ पर क्यू माइनस वन है, क्यू माइनस पी है। ठीक, तो क्या थी दोस्तों, फिर से देखेंगे एक बार, क्यू अपान में पी, अच्छा ठीक, तो क्यू की पावर में क्यू माइनस वन अपान क्यू माइनस पी, और पी था ना, तो पी की पावर में पी माइनस वन अपान पी माइनस क्यू। ये हमारा ए की वैल्यू हो गई। आर, अब आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, इधर से देखते हैं दोस्तों। आर की वैल्यू है पी अपान क्यू की पावर में वन अपान क्यू माइनस पी, पी अपान क्यू की पावर में वन अपान क्यू माइनस पी। अब इसकी होल पावर कितनी है, होल पावर है पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक, यही है, तो टी पी प्लस क्यू, अब यही हमको ज्ञात करना है। तो ये हमको क्या आ जाना चाहिए, यही इसकी वैल्यू के बराबर आ जाना चाहिए हमको दोस्तों। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा घातों का, तो यहाँ पर क्यू की पावर में क्यू माइनस वन क्यू माइनस पी होल अपान पी की पावर में पी माइनस वन और पी माइनस में क्यू। ठीक, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करा दो, पी अपान में क्यू की पावर में क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस में पी, क्यू माइनस में पी, ये हो गया। तो अब हम इसको और हल करेंगे दोस्तों, टी पी प्लस क्यू इक्वल टू, अब जो क्यू की वैल्यू है इसके बराबर कर दो, पी की वैल्यू इसके बराबर कर दो। तो देखो क्यू के पावर में क्या है, क्यू के पावर में है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे दोस्तों, क्यू माइनस वन अपान में क्यू माइनस पी। ठीक, ये तो वैल्यू है हमारा। अब इस क्यू क्या है हमारा, धनात्मक है, क्योंकि पी की पावर में इतना है और क्यू की पावर में इतना है। ठीक, तो अब हम क्यू धनात्मक है, ऊपर ले जाएंगे ऋणात्मक में हो जाएगा, इंटू अब क्यू की पावर में क्या होगा हमारा, पी प्लस क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी, ये हो जाएगा। अब पूरे के बटा क्या करेंगे, पी की वैल्यू है पी माइनस वन और पी माइनस क्यू इंटू, अब ये पी क्या है, पॉजिटिव है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो पी की पावर में
तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, निगेटिव रहेगा, ठीक, क्योंकि क्यू को ऊपर ले गए थे। तब इसको हम नीचे लाएंगे तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव में आएगी। क्या देखो, p प्लस क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी। अब आधार आधार समान, आधार आधार समान, घाते आपस में क्या होंगी, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो टी पी प्लस क्यू इक्वल टू, अब क्यू की पावर में क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, क्यू माइनस वन, क्यू प्लस में क्यू माइनस में पी, और माइनस है तो माइनस लगा के, पी प्लस क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी। इसकी पावर में इतना, अपान में क्या पी की पावर में क्या होगा कि पी माइनस वन, पी माइनस क्यू, और माइनस में क्या पी प्लस क्यू माइनस वन होल अपान क्यू माइनस पी। ये हो गया हमारा। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, पी प्लस क्यू। तो अब देखो यहाँ पर क्यू माइनस पी, ठीक, तो एलसीएम ले लो दोनों में, क्यू माइनस पी एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या बचेगा, क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। यहाँ पर किसकी पावर में, क्यू की पावर में इतना हुआ होल अपान, और पी की पावर में देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर पी माइनस क्यू, यहाँ पर क्यू माइनस पी। तो माइनस जब इसको इसमें कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर p माइनस वन, अब नहीं देखो पहले क्या करो, कोई p नहीं दोस्तों, यहाँ पर माइनस कॉमन लो, क्योंकि q माइनस पी दोनों में आ जाएगा तो हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। तो q माइनस पी एलसीएम ले लिए। तो अब हमारा क्या होगा, ये वैल्यू ऋणात्मक, ये वैल्यू ऋणात्मक, या क्या 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 करो, यहाँ पर माइनस लिख दो और बीच में प्लस लिख दो, ठीक ठीक। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो देखो प्लस पी माइनस क्यू के रूप में बन जाएगा। तो पी माइनस ये, अब क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी ऋणात्मक, माइनस अब ये माइनस क्या होगा, ये तो प्लस, अब ये तो माइनस, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर माइनस पी और प्लस में क्यू और प्लस में वन, ठीक, ये होगा, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो ये समान है इसके, एक दूसरे के कैंसिल, क्यू है क्यू रह जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो इसमें जो प्लस प्लस वाला है और माइनस माइनस वाला है वो हमारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू की पावर में क्या आ जाएगा, पी आ गया, क्यू की पावर में आ गया हमारा पी आ गया। तो ये वैल्यू हमारी ऐसी रह जाएगी। और होल अपान में अब पी की पावर में क्या आता है, देखो पी की पावर में ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा, क्यू बचा सिर्फ ना। तो प्लस पी माइनस वन माइनस पी प्लस वन, तो क्यू बच गया इसकी पावर में। और होल अपान में इसके क्या था, इसके होल अपान में यहाँ पर देखो दोस्तों वन अपान में क्यू माइनस पी था, और यहाँ पर जब हम ये इसको माइनस कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर क्या जगह वन अपान में पी माइनस में क्यू। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मतलब गलती हो गई, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना वन अपान में पी माइनस क्यू, या इसके मतलब यहाँ से जब इसकी वैल्यू देखो क्यू माइनस पी थी और यहाँ पर इसको इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर इसको रख देंगे, तब ये हमारा आंसर आता है। अब देखते हैं दोस्तों, हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि p प्लस क्यू पद क्या होता है, q की पावर में p की पावर में q, वन अपन p माइनस क्यू, यही सिद्ध करना था। तो p प्लस क्यू पद क्या गया, q की पावर में p की पावर में q, वन अपन p प्लस p माइनस क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान देना बस, ठीक। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तो जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लिया करो। तीसरा पद पहले पद का क्या है, पहले पद का हमारा वर्ग है, और पांचवा पद क्या है, 64 है। तो श्रेणी हमको ज्ञात करना है तीसरा पद। अब हम क्या बोले थे, जो पद बोले उससे एक घात कम। तो इसमें मान लो पहले प्रथम पद हमारा ए होगा, और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इसमें आर होता है। तीसरा पद मतलब ए आर पावर में 2, 3 था तो 2, एक घात कम। तो पहला पद क्या है, पहला पद ए है और ए के वर्ग है, ए का वर्ग है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो तीसरा पद था अगर हम पहले पद का वर्ग कर देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक। और अगला क्या, आगे क्या बोल रहा है, और पांचवा पद 64 है। पांचवा पद मतलब ए आर की पावर में 4 कितना है, 64 है। तो एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बन गया, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे, एक घात से कट जाएगी, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू ए बन जाएगा।
तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो समीकरण दो से आर का मान रखने पर, अब आर का मान मतलब देखो इसको लिखे आर की पावर में 4 है ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 64। आर स्क्वायर की वैल्यू ए है, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 64, और यहाँ पर ए क्यूब 64, ए क्यूब 64। अब ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 चौके 16 चौको 64, ए की वैल्यू आ गई 4। मतलब तीसरा मूल है ना 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर में 3। अब घाते आपस में बराबर, आधार आपस में बराबर, मतलब ए बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि ए की वैल्यू हम ए का मान अगर यहाँ पर रख दें, ए का मान यहाँ पर रख दें तो आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। आर बराबर अंडर रूट में 4, आर बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस 2। ठीक, अक्सर करके मतलब श्रेणी है तो इसके प्लस के लिए प्लस मतलब प्लस 2 ही लेंगे, माइनस 2 नहीं लिया जाता है। तो इसलिए मतलब चूंकि अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हमारा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे होती है जनपदों तक। तो प्रथम क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, 4 रख दीजिए, ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2 तो 8। ठीक, और ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस भी रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 4 और आर स्क्वायर मतलब 2 का एक बार प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, मतलब आर का मान पॉजिटिव लेने पर, ठीक। तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 16, मतलब ऐसे ऐसे ये बढ़ती हुई चली जाएगी। और देखो ये एक सीरीज तो ये बन गई हमारी, और देखो ये समीकरण 3 हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, जब आर का मान -2 लेंगे तब क्या होगा, तो ए की वैल्यू है 4 तो 4 हो गया। ठीक, एक ये तो जब आर रहेगा निगेटिव, ठीक, यहाँ पर आर रहेगा पॉजिटिव। ठीक, आर पॉजिटिव। अब देखो ए की वैल्यू 4 पॉजिटिव, ए आर मतलब -2 + 4 -8। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और 4 में मल्टीप्लाई 16। ठीक, अब अगला पद करेंगे क्यूब करेंगे तो माइनस मतलब -8 और -32, यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर आएगा -32, मतलब अल्टरनेटिंग करंट मतलब सॉरी दोस्तों अल्टरनेटिंग क्रम में चल रहा है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पर सब प्लस में। ठीक, तो इसको 3.2 मत समझना, ये 32 है। ठीक, 32 है हमारा। तो आशा करूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों अब आप लोगों को हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, और उसमें आप लोगों को जैसे हम समांतर श्रेणी में पढ़े थे कि समांतर श्रेणी के यन पदों का योग ज्ञात करना, उसी तरह से हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में यन पदों का योग ज्ञात करना। उसमें मतलब ऐसे बेसिक से बता दे रहा हूँ। उसके लिए फार्मूला होता है SN बराबर A1 - R की पावर में n अपान 1 - R। कब, जब 1 ग्रेटर देन R। और एक फार्मूला और होता है SN = AR की पावर में n-1 होल अपान में यहाँ पर R -1। ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ऐसे मतलब और फार्मूले हैं, मतलब बेसिक फार्मूला यही है दोस्तों। तो क्या होगा कि ये ऐसे बता दिए। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में बताएंगे इसको। तो दोस्तों आप लोगों को पहले सूत्र बताएंगे, एक आध एग्जाम्पल करा लेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नावली कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों के पास कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आप लोग अपनी अच्छी सी पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।